हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपनी दूसरी लेसन के बारे में, जिसमें मैं ये बताने वाली होती हूँ कि जो दूसरी सबसे बड़ी सीख मुझे अपने लाइफ टाइम में मिली है, मिस्टेक्स से जो मैं गलतियों से सीखी हूँ, वो ये है कि फैमिली इट्स ट्रू कि सपोर्टिव होती है, लाइवलीहुड होती है, मॉम होते हैं हम लोग फैमिली में, तो हमारा एक अलग अपब्रिंगिंग होता है और एक अलग माइंडसेट दिया जाता है। लेकिन फैमिली भी एक बिगेस्ट चैलेंज है। जिस तरीके से सोसाइटी में हम बाहर को चैलेंज को झेलते हैं, वैसे फैमिली भी एक चैलेंज ही है। फैमिली इज़ नॉट अ like a shield for you. If you think that the family is a shield for you and it will protect you always, it's not the truth. It's something to fight with. You have to fight with the families even at times. और बहुत बार फैमिली की वजह से आपको गिरना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली के वजह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। बाहरी प्रॉब्लम जो होती है वो फैमिली की वजह से होती है, या बाहरी प्रॉब्लम में फैमिली हाथ ऐसे डाल देती है कि बाहरी प्रॉब्लम सक्सीड कर जाती है। नहीं तो हो सकता था कि अगर फैमिली सपोर्ट कर रही होती तो बाहर का प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं। लेकिन ऐसा किया जाता है कि बाहर का लड़ाई घर में जीतना मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर का लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाता है, और घर में भी जीतना घर की लड़ाई को मुश्किल हो जाता है। तो फैमिली इज़ द बिगेस्ट बैटल यू हैव टू विन। अब इस बारे में मैं थोड़े ज़्यादा डिटेल से बताती हूँ। जब हम लोग छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें खाना पीना रहना सब जो भी हो रहा है हमारा, वो हमारी फैमिली कर रही है। फैमिली में कौन? हमारी मदर कर रही है, हमारे फादर कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कौन हो सकता है हमारे नियर बाय में? तो वो होता है ब्रदर एंड सिस्टर। ये हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड है। बट नो, दे आर एक्चुअली स्टडिंग। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो जानते हैं, जिनको बचपन से ये सीख दी जाती है, हर बच्चे को एक ही सिखाई पढ़ाई नहीं की जाती है, हर बच्चे को एक ही सीख नहीं दी जाती है। कोई ए है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई सूर्य है, कोई चंद्र है, कोई मंगल है। मतलब अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फादर है, मदर है, या कोई ब्रदर है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। लेकिन इस तरीके से नहीं सिखाया जाता है कि मतलब सबका रोल प्ले सिखा सके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 ऐसे कुछ सिखा सके। जैसे वी आर फैमिली, मैं अपनी फैमिली की एग्जाम्पल हूँ, वी आर फैमिली ऑफ 7। न्यूक्लियर फैमिली की बात करो तो, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ ज़्यादातर रहते नहीं थे। वी वर मदर एंड फादर 2 एंड वी वर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। तो 3 बहनें और 2 भाई, और माता पिता के साथ हमारा 7 जनों का परिवार था। अब ये बहुत लंबी कहानी, अगर मैं फैमिली हिस्ट्री में जाऊँ कि इसमें कैसे क्या हुआ, लेकिन मुझे जो फैमिली की अंदरूनी बात पता चली, जब तक पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी के स्टेज में जिस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि जो कहा जाता है ना कि मेरे लिए ये किया गया कि मैं थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा रहना, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा खेलना, थोड़ा सा कूदना, थोड़ा 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 पॉसिबल किया गया मेरे लिए। उसमें जो पॉसिबल हो पाया कि कभी अच्छे रिजल्ट हुए, कभी अच्छा कुछ हुआ, कभी कप आ गया, कभी मेडल आ गया, या कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिए, थोड़े से प्राइजेज़ आ गए, थोड़े से सर्टिफिकेट्स आ गए, थोड़े से मतलब ऐसा वो पार्टिसिपेशन हुआ, या फिर कुछ इस तरीके से हुआ कि कुछ फिज़िकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी का अपलिफ्टमेंट हुआ, कुछ 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 इस तरीके से हुआ जिससे गुडनेस, हैप्पीनेस, अचीवमेंट्स की थोड़ी सी फीलिंग आई, थोड़ा सा सिस्टम बना। लेकिन ये बातें जब मैं अपने ब्रदर सिस्टर से कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उन लोगों को अलग तरीके से रखा गया, तो उन लोगों को अलग तरीके का सीख दिया गया। जैसे मुझे बहुत कुछ ऐसा मतलब मालूम चला कि मैं सिस्टर्स में सबसे थर्ड सिस्टर हूँ, सबसे छोटी सिस्टर हूँ, तीसरी सिस्टर हूँ। तो उसके वजह से मेरे साथ बहुत ए और 2 जो होती है, ए और 2 जो होती है, ए जो आ और ती जो होती है, मतलब 2 ती जो होती है, उसके हिसाब का मेरा समीकरण मेरी 2 बहनों से लगा। तीसरे में जैसा हमारा जो उस समय में इतना ज़्यादा मुझे दिया गया सीख, लेकिन मैं होश में नहीं थी, चूँकि मुझे होश नहीं रहता था। तो चूँकि हमारा हिंदू फैमिली है, आई एम मैरिड, इवन मेरे मैरिड डिस्प्यूट में, इसलिए मैंने सिंदूर बिंदी कुछ नहीं लगाया है, मुझे ऐसा रहना, गेटअप में रहना पड़ रहा है। तो ऐसा मत समझना आप कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कि मैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, या फिर
मैंने कुछ भी मतलब ज्वेलरी नहीं की, मेकअप नहीं किया, तो इस स्टेज ऑफ लाइफ में मैरिड होंगी, या तो मैं विडोअर हूँ, या मैरिड नहीं हूँ, या मुस्लिम हूँ, या क्रिश्चियन हूँ, इस वजह से ऐसा नहीं है। तो मैं बता देती हूँ कि जहाँ हमारे हिंदू फैमिली जो होती है उसमें हमारे बॉडी सिस्टम में भी, वर्डिंग सिस्टम में भी, जो लैंग्वेज होती है, जो बॉडी सिस्टम होती है, उसमें भी हमें कुछ सिखाया जाता है। लेकिन मेरी पकड़ ऐसी थी कि मैं स्कूल में रखती थी और घर का घर में रखती थी। मेरा ज़्यादा कैरी ऑन होता नहीं था, अनजाने थोड़ा मोड़ा कैरी होता था, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं होता था, लेकिन उतना मतलब अटेंटिवली नहीं होता था कि उसे कह सकूँ कि मैंने एफर्टली किया था। तो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे स्कूल में बहुत सहम के रहना पड़ता था कि मैं अपने घर का सिखाई पढ़ाई, बोली, व्यवहार सब नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम था। खासकर मैं प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल स्कूल की बात कर रही हूँ, जहाँ से मुझे प्रिंसिपल और टीचर से बहुत डर लगता था। मैं वन ऑफ द पेट स्टूडेंट्स नहीं थी, क्लास की या स्कूल की वन ऑफ द पेट स्टूडेंट नहीं थी। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आई वाज फोर्स्ड टू बी मोर डिसिप्लिन दैन टू बी रादर एक्सपेरिमेंटल इन लर्निंग इन समथिंग लाइक दैट, कि मैं किसी भी चीज़ के लिए फ्री हूँ, ऐसा नहीं था। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब मैं ज़्यादा ना बोलती थी, ना ज़्यादा घुलती मिलती थी, मुझे बार बार इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, ज़्यादा फैमिली बात नहीं करनी है, घर का बात घर में रखना है, स्कूल आते हैं स्कूल में पढ़ना है, स्कूल का वर्क करना है, घर जाना है, घर में स्कूल से जो काम दिया जाए तो वो करके आना है, और फिर उसके बाद अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है, नहीं तो नहीं, अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो नॉट फ्री। तो मुझे स्कोल्डिंग पड़ चुकी थी एक बार, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा बात होता था कि हम लोग थोड़ा सा, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें हम लोग हर तरीके की बात करते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड्स में सर्कल्स में आई रिमेंबर जब मैं 1 क्लास में 2 क्लास में थी, तो हमारे फैमिली में फ्रेंड्स ग्रुप में जब बात हो रही थी, तो मैं फैमिली से सीखी भी थी उस समय। तो मैंने अपने ऐसे पूछा कि तुम कौन से कास्ट की हो, क्योंकि मेरी जो दोनों फ्रेंड्स थी वो हाई कास्टर्स थी, एक ब्राह्मण थी और एक क्षत्रिय थी, तो लाला जी थी। तो मुझे ऐसा मालूम था कि मतलब वो लोग दोनों हाई कास्टर्स है, और मुझे भी अपना मालूम था कि मैं वैश्य में आती हूँ, इतना मुझे मालूम था। जबकि उस समय हमारे क्लास में ऐसा पढ़ाया भी नहीं गया था, हम लोग ऐसा पढ़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग अपने में बात कर रहे थे। उन लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ मालूम था, मुझे तो इतना ही पता था, लेकिन हम लोग फिर भी बच्चे ही बन करके रहते थे, फॉर्मेलिटी में रहते थे कि हम लोग थोड़ा सा खाली जो इंटरवल होता है उसमें हम लोग खा पी लिए, घूम फिर लिए, बस इस तरीके से हमारा फैमिली जो बैकग्राउंड का जो एक्सचेंज होता है कि कौन कैसी फैमिली से आ रहा, हम एक्सचेंज कर पाए, उसके लिए हमें मना ही था। हम मिंगल अप नहीं हो सकते, हम अपनी फैमिली की तरह बात नहीं कर सकते थे अपने फ्रेंड्स से, हमें स्कूल की तरह ही सिर्फ रहना था। हम स्कूल में जो पढ़ते लिखते हैं हम वही बात करें तो करें, नहीं तो हमें बात करने की मनाही थी। तो हमारा फ्रेंडशिप भी ज़्यादा नहीं चला। फिर हमें डर लगने लगा कि अगर स्कूल में एक्शन ले लिया कि हम अपने घर से क्या सीखे हुए और हम अपनी दूसरे की फैमिली से क्या सीखना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली की क्या सीख देना चाह रहे हैं। अगर किसी हम लोग तीनों में कोई कंप्लेन नहीं हुआ था कि हम लोग तीनों ने एक दूसरे के बारे में कंप्लेन किया था, किसी ने सुन लिया था, खासकर प्रिंसिपल मैम ने सुन लिया था और हम पे ऑब्जेक्शन किया था। तो हम लोग फिर स्कूल में फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाए थे। हम लोग का फ्रेंडशिप भी, हम लोग दूर दूर रहने लगे, और फिर वो दोनों लड़कियां चली गई स्कूल छोड़ करके, और मैं पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन ज़्यादातर 1 या 2 के साथ रहती थी, मैंने ध्यान रखती थी इन सब बातों का। तो मैं वही कह रही हूँ कि फैमिली भी स्ट्रेंथ होती है और फैमिली बिगेस्ट वीकनेस भी हो सकती है। तो एट टाइम्स वी हैव टू फाइट विद इन द फैमिली। ब्रदर से फाइट करना पड़ता है, सिस्टर से फाइट करना पड़ता है, मदर से फाइट करना पड़ता है, फादर से फाइट करना पड़ता है फॉर इवन एग्जिस्टेंस एट टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है एनर्जी एक्सचेंज इतना लोअर कर दिया जाता है कि यू विल बी सेव्ड इफ दे वांट टू अदर, यू विल हैव टू गो। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं होता, अगर हम ये बात ना समझ पाए तो हमारी फैमिली मेम्बर में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे हम अगर समझ रहे हैं कि किसी का बुरा समय आ रहा है फैमिली में और हम ये सोच रहे हैं कि शायद उसने बुरा किया है, तो ये हमारी गलती है। फैमिली में ज़रूर ऐसा कुछ बुरा हो रहा है तभी किसी के साथ बुरा हो रहा है। ये अब मेरी न्यू लर्निंग है। सो मेरा जो नया लर्निंग कहता है फैमिली में सर्वाइव करने के लिए वी हैव टू फाइट इन द फैमिली, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू द फैमिली एंड वी हैव टू survive not in the family, but we have to grow in the family. We have to excel in the family. For that we need different equation, different understanding, different capacities. तो उसके लिए उस तरीके का मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकती हूँ। मैं अगले वीडियो में फिर से इसी टॉपिक को उठाऊँगी और फिर मैं बात करूँगी कि मैंने कैसे कुछ चैलेंजेस को फैमिली को ओवरकम किया
और कैसे मैं फ़ेल भी हुई कई बार, तो मैं इस बारे में बाद में बात करूँगी, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं कर नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, फैमिली में सर्वाइव करना इज़ लाइक अ चैलेंज।